31,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज अचानक धड़ाम से नीचे गिरता है। नीचे एक पहाड़ फटता है और 30 किलोमीटर ऊंचाई तक राख ही राख नजर आती है। दिन में अंधेरा, हजारों लोग भाग रहे हैं और वैज्ञानिक कह रहे हैं ये तो बस शुरुआत है। लेकिन एक पहाड़ अचानक से लाखों टन लावा कैसे उगल देता है? क्या धरती के अंदर सच में आग का समंदर है? आज हम धरती का सबसे खतरनाक राज खोलने जा रहे हैं, लेकिन आपको यह वीडियो अंत तक देखना है, क्योंकि हम अंत में देखेंगे एक भारत का ऐसा ज्वालामुखी जो आज भी सक्रिय है। एक छोटा सा सवाल, अगर मैं धरती को बराबर 2 भागों में बीच से काट दूं तो धरती के बीच से क्या निकलेगा? सोना, चांदी, हीरे, एलियंस? नहीं, बल्कि उबलती हुई चट्टानों के महासागर हमें देखने को मिलेंगे। धरती के केंद्र का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है, जो कि सूर्य की सतह के तापमान के बराबर है। हम एक लावा के समुद्र के ऊपर खड़े हुए हैं, फिर भी हमारे पैर क्यों नहीं जलते? हम लोगों को ऐसा महसूस क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारी जो ये लेयर है 30 से 70 किलोमीटर मोटाई की, ये क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। वहीं अगर हम देखें मेटल, तो यहाँ पर आपको पिघली चट्टानें देखने को मिलती हैं। जो पिघली चट्टानें होती हैं वही क्या होता है? आपका लावा होता है या मैग्मा होता है। अब वो हम जानेंगे कि लावा क्या है, मैग्मा क्या है। बाहरी कोर है ये हमारी, बाहरी कोर, ये तरल लोहा इसमें होगा। ये है आंतरिक कोर, ये ठोस होगा। 5400 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा, 54 से 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान। ठीक है, चलिए इस कहानी को और थोड़ा मजेदार बनाते हैं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल SDIS GC जौरा के ऑफिशियल चैनल पर। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहला सवाल हमारे मन में आता है कि मैग्मा क्या है ना? उबलती चट्टानों का महासागर है मैग्मा। क्या है? उबलती चट्टानें, जो चट्टानें हैं वो पिघली हुई चट्टानें या दहकती हुई चट्टानों का जो महासागर है वो क्या है? मैग्मा। पिघली हुई चट्टानें होंगी इसमें, और क्या होगी? गैस और खनिजों का मिश्रण क्या कहलाता है? मैग्मा कहलाता है। ठीक है, क्या? पिघली हुई चट्टानें, गैस और खनिजों का मिश्रण क्या है? मैग्मा है। इसके अलावा अत्यधिक दाब जो गैसों को फंसा कर रखता है, क्या करता है? इसके बीच में कई प्रकार की गैसें फंसी हुई होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, जल वाष्प। इसका तापमान जो मैग्मा होता है उसका 700 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 1300 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। भाई संरचना की बात करें, मुख्य रूप से सिलिका और घुली हुई गैसें होती हैं। इसमें क्या देखने को मिलता है? घुली हुई गैसें और सिलिका देखने को मिलती है। अब हम समझते हैं कि मैग्मा और लावा में क्या अंतर होता है। मैग्मा और लावा क्या होता है? देखिए, अगर हम बात करें धरती के अंदर अगर है, क्या है? धरती के सतह के नीचे है तो वो कहलाता है मैग्मा। क्या कहलाता है? मैग्मा। जब तक धरती के अंदर है, और धरती से बाहर जैसे ही निकल के आ गया वैसे ही हो गया लावा। क्या हो गया? लावा कहलाएगा। गैस की मात्रा की बात करें, गैस से अंदर फंसी हुई होती हैं और कई गैसें इसमें देखने को मिलती हैं, किसमें? मैग्मा में। लेकिन ये क्या होता है? जैसे ही बाहर निकलता है वैसे ही गैसें क्या होती हैं? वायुमंडल में मिक्स हो जाती हैं, मिल जाती हैं। गैसें वायुमंडल में निकल जाती हैं या मिल जाती हैं। ठंडा होने की गति क्या है? बहुत धीरे, हजारों साल लग जाते हैं मैग्मा को ठंडा होने में। मैग्मा को ठंडा होने में हजारों साल लग जाते हैं। वहीं अगर हम लावा को देखेंगे तो लावा बहुत तेजी से ठंडा होता है, क्योंकि वो क्या होता है? बाहर निकल आता है। हवा पानी के संपर्क में आते ही वो क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। ठीक है, अगर हम देखें ज्वालामुखी कहाँ बनते हैं, सबसे बड़ा प्रश्न क्या आता है? ज्वालामुखी कहाँ बनते हैं? देखिए, आप लोगों को ये बताने से पहले कि ज्वालामुखी कहाँ बनते हैं, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे द्वारा हिस्ट्री यानी इतिहास शुरू करा दिया गया है, और इसमें हम लोग कंप्लीट हिस्ट्री देखेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले एशियंट हिस्ट्री, इसके बाद मिडिवल हिस्ट्री, और फिर इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करेंगे। ये पूरा सीरीज चलने वाला है, और जो अभी नए जुड़े हैं वो इस प्ले लिस्ट को जा करके देख सकते हैं। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं ज्वालामुखी कहाँ बनते हैं। ज्वालामुखी आखिरकार बनते कहाँ हैं? तो एक बात समझना, यहाँ पर क्या होती हैं? जो प्लेटें होती हैं, प्लेटों के बीच में क्या होती है? गति होती है।
ठीक है। एक प्लेट दूसरी प्लेट के क्या होती है, एक यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर देखिए एक प्लेट जो है वो दूसरी प्लेट के नीचे घुस रही है, ये देखिए, ठीक है। और एक प्लेट क्या है, ऊपर जा रही है। एक प्लेट क्या हो रही है, दूसरी प्लेट के नीचे। कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं कि एक प्लेट ऐसे, एक प्लेट होगी और दूसरी प्लेट होगी, वो दूसरी प्लेट क्या हो रही होगी, नीचे की तरफ जा रही होगी, ऐसे धस रही होगी। और जो नीचे की तरफ ये जा रही है, ये क्या हो रही है, पिघल जाएगी। और जब ये पिघलेगी तो ये क्या बन जाएगा, मैग्मा बन जाएगा, ठीक है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें, प्लेट दूर जाती हैं, एक में तो क्या होती हैं, सीधा आती हैं, इसको बोलते हैं सबडक्शन। क्या बोलते हैं, सबडक्शन। दूसरी तरफ क्या होता है, एक दूसरे से दूर जाती हैं, जिसे बोलते हैं डाइवर्जेंट। क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट। क्या होता है, प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, यानी कि दरार बन जाती है। ये देखिए, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। दरारों से मैग्मा क्या होता है, यहां से फिर ऊपर निकलने लगता है। हॉट स्पॉट क्या होते हैं, हॉट स्पॉट को समझ लेना, मेंटल से अत्यधिक गर्म मैग्मा सीधे प्लेट को छेद कर बाहर निकलता है। ये देखिए, सीधा बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे हॉट स्पॉट, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं हम लोग। प्रेशर कुकर की तरह ये काम करता है, उसको एक बार हम समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है, आपके घर में, सभी के घर में प्रेशर कुकर होगा। तो प्रेशर कुकर की कहानी को समझना, उसमें क्या होता है, आप खाना बना रहे हैं या आपकी मम्मी जो है खाना बना रही हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, इधर से क्या होता है, हीट दी जाती है, यानी कि आग दी जाती है। और इसमें क्या होता है, बहुत तेजी से इसको गर्म करता है, ऊपर से ये पूरी तरह से बंद है, ठीक है, बंद है। और इसमें क्या होती है, जब इसको गर्म किया जाता है तो गैसें इसमें फंसी हुई होती हैं। गर्म होने पर गैसें जो है ज़्यादा स्थान कवर करती हैं, और क्या होता है, गैस बाहर निकलने का प्रयास करता है। गैस क्या करती है, बाहर निकलने का प्रयास करती है। मान लो इसमें बाहर निकलने का कोई सिस्टम ना हो तो इसको फाड़ करके गैस बाहर निकलेगी। ऐसे ही हमने बताया था हॉट स्पॉट की वजह, हॉट स्पॉट बताया था ना। तो हॉट स्पॉट में भी क्या होता है, वो जमीन जहां पर भी कमजोर दिखेगी वहीं से फाड़ता हुआ मैग्मा बाहर निकल आता है। वहीं हम देखें, गर्मी की वजह से मेटल क्या होता है, पिघल जाता है। मेटल जो होता है वो क्या होता है, पिघलने लगता है, ठीक है। और गैसें उसमें फंसी होती हैं मैग्मा के साथ में। कौन कौन सी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। अब ये जो गैसें हैं वो बाहर निकलना चाहती हैं, बिल्कुल इसकी तरह है ना। जैसे प्रेशर कुकर से गैसें बाहर निकलना चाहती हैं, वैसे ही यहां से भी गैसें क्या है, बाहर निकलने का प्रयास करती हैं। बोले तो मुझे बाहर जाना है, मुझे तो बाहर जाना है। लेकिन क्या होता है, ढक्कन का काम करता है वहीं पर कौन, हमारा क्रस्ट। कौन करता है, क्रस्ट, ठीक है। जमीन की परत जो होती है जिस पर हम लोग रहते हैं वो होता है क्रस्ट। और ये क्या करता है, वो चाहता है कि मैं अपने आप को बचा के रखूं, है ना। लेकिन क्या होता है, जब कमजोर ये पड़ जाता है तो इसमें बीच में क्या होती है, दरार होती है, और यहीं से क्या निकलता है, बाहर निकल जाता है मैग्मा, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब थोड़ा और समझते हैं इसको। विस्फोट की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे विस्फोट होता है। देखिए मैंने अभी तक जो बताया वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये देखिए, जहां पर मैग्मा भरा होता है उसको बोलते हैं मैग्मा चैम्बर। क्या बोलते हैं, मैग्मा चैम्बर है ये, ठीक है। और सबसे पहले देखना, दबाव का निर्माण होगा। यहां पर क्या होगा, बहुत ज्यादा प्रेशर बनेगा। क्या होगा, प्रेशर बनेगा। मैग्मा चैम्बर में गैसें फैलती हैं, क्योंकि ये गर्म होती हैं तो गैसें फैलती हैं, तो इससे क्या बनता है, दबाव बनता है। फिर दूसरी स्थिति क्या आती है, चट्टानों का टूटना। यहां से क्या होंगी, चट्टानें टूटना स्टार्ट कर देंगी। अत्यधिक दबाव से क्रस्ट में दरारें पड़ती हैं। क्रस्ट में क्या पड़ जाएंगी, ये देखिए दरारें पड़ रही हैं, है ना। फिर क्या होगा, तीसरी स्थिति होगी मैग्मा का ऊपर उठना। फिर ये क्या करेगा, मैग्मा धीरे धीरे ऊपर उठने लगेगा। क्या होगा, मैग्मा धीरे धीरे ऊपर उठेगा। गैस के बुलबुले मैग्मा को तेजी से ऊपर की ओर धकेलेंगे। क्या होगा, ऊपर की ओर धकेलेंगे। फिर अंत में क्या होगा, सतह पर पहुंचते ही गैसें फैलती हैं और भयानक विस्फोट करती हैं। विस्फोटक प्लम ये देखने को मिलता है, इस तरह से पूरा फैल जाता है चारों तरफ, है ना। तो ये आपका हो गया कि विस्फोट की प्रक्रिया, किस तरह से विस्फोट होता है। अब आगे देखते हैं ज्वालामुखी के प्रकार। देखिए अगर हम बात करें कि ज्वालामुखी जो है वो, सबसे पहले हम शील्ड को समझते हैं। किसको समझते हैं, शील्ड क्या होती है, शील्ड को समझते हैं। देखिए चौड़ा, कम ढलान वाला, चौड़ा। देखिए पहले देखिए यहां पर चौड़ाई देखिए कितनी है, और ये ढलान इसका देखिए ज्यादा है, कम है, कम ढलान वाला। जैसे हवाई के ज्वालामुखी शांत लावा प्रवाह करते हैं, आराम से धीरे धीरे निकालते रहते हैं, ठीक है, आराम से धीरे धीरे छोड़ते रहते हैं।
सिल्डर कॉन, एक होता है सिल्डर कॉन होता है, छोटा होता है, खड़ी ढाल वाला होगा, बिल्कुल सीधा खड़ी ढाल वाला। सिल्डर कॉन में क्या होगा, सीधी खड़ी ढाल वाला होगा, इस तरह का बिल्कुल, और लेकिन छोटा होगा। ठीक है, राख और पत्थरों से बना होता है। ये किससे बना होता है, राख और पत्थरों से बना होता है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें कंपोजिट, कंपोजिट क्या होगा, ऊंचा होगा और कैसा होगा, शंक्वाकार होगा। कैसा होगा, ऊंचा होगा, कैसा, ऊंचा और शंक्वाकार होगा, बेहद हिंसक और खतरनाक। ये बड़ा तेजी से ज्वालामुखी मतलब लावा निकालता है विस्फोट के साथ। लावा डोम कैसा होता है, लावा डोम गाढ़े लावा और गुंबद जो दूर तक बह नहीं पाता, मतलब वो निकलेगा और वहीं पर जम जाएगा। गाढ़ा लावा यहां पर देखने को मिलता है। ये हो गए आकार के आधार पर ज्वालामुखी। कौन कौन सा, सील्ड, सिंडरकॉन, सिंडरकॉन, कंपोजिट और लावा डोम, ये 4 प्रकार हो गए आपके। ठीक है, अब देखते हैं आगे कि विस्फोट के प्रकार कैसे, मतलब विस्फोट के प्रकार यानी विस्फोट कैसे होता है। देखिए, विस्फोट के आधार पर विस्फोट के प्रकार शांत से लेकर प्रलयकारी तक कौन कौन से कैसे कैसे विस्फोट होते हैं। क्यूसिव, क्यूसिव लावा शांति से बहता रहता है। क्यूसिव लावा जो होगा वो आराम से बहता रहेगा, बोले ठीक है बहना है मुझे तो बस निकालना है मैग्मा, ठीक निकालता रहता है। स्ट्रोम्बोलियन, जो स्ट्रोम्बोलियन होता है छोटे आतिशबाजी जैसे विस्फोट करता है। दिवाली पे हम क्या करते हैं, पटाखे चलाते हैं, उस तरह से ये छोटे 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 पटाखों की तरह आराम से, मतलब छोटे मोटे आतिशबाजी की तरह जो हम लोग दिवाली पर रॉकेट वगैरह लॉन्च करते हैं छोटे छोटे, उस तरह का ये इसका पूरा सिस्टम रहता है। इसके अलावा वल्केनियन, वल्केनियन क्या होता है, राख के घने बादल और तेज धमाके करता है। राख के एक तो बादल पूरे आसमान को क्या ढक लेगा, और साथ ही साथ बहुत तेजी से इसमें धमाका देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम देखें प्लिनियन, सबसे भयानक होता है ये। कैसा होता है, सबसे भयानक होता है। आसमान में 30 किलोमीटर ऊंचाई तक क्या होता है, ऊंचाई तक राख के स्तंभ, मतलब राख ऊपर तक पहुंचा दे 30 किलोमीटर ऊंचाई तक। ये बड़ा खतरनाक तरीके से इसमें से क्या निकलता है, मैग्मा निकलता है। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ गए। विस्फोट से क्या क्या निकलता है वो भी समझ लेते हैं। जब विस्फोट होता है तो उसमें क्या क्या चीजें निकलती हैं। तो सबसे पहले लावा निकलता है, पिघली चट्टानें बाहर निकलती हैं, लावा निकलता है, राख निकलती है, कांच और पत्थर के सूक्ष्म कण। इसमें राख में क्या होंगे, कांच और पत्थर के छोटे छोटे कण जो फेफड़ों को फाड़ सकते हैं। ये हमारे लिए हानिकारक है। ज्वालामुखी बम यानी हवा में उड़ते हुए जलते हुए भारी पत्थर, ऐसे पत्थरों को फेंकता है निकाल करके, है ना। वहीं हम अगर देखें पायरो क्लास्टिक फ्लो, इसमें क्या होता है 700 डिग्री सेल्सियस गर्म गैसें और राख का वमंडल जो क्या करता है 700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पहाड़ से नीचे गिरता है और सबसे घातक होता है। हाँ मुझे पता है तुम घातक हो भाई, क्या सिंबल लगा रखा है। चलिए अब देखते हैं रिंग ऑफ फायर के बारे में समझते हैं। देखिए अभी हमने जब आपको बताया था कि ज्वालामुखी कौन कौन सी स्थितियों से बनते हैं, मतलब प्लेट टेक्टोनिक वाला ये कहानी समझाया था ना। और रिंग ऑफ फायर वाला जो क्षेत्र है, रिंग ऑफ फायर वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पूरा ये जो क्षेत्र है इसमें क्या है, यहाँ पर क्या पूरा एक टेक्टोनिक प्लेट है जो क्या करती है, मूव कर रही है। अब अगर टेक्टोनिक प्लेट के बारे में देखेंगे तो वो, अगर टेक्टोनिक प्लेट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में जरूर बताइए किस तरह से गति करती हैं और कौन कौन सी टेक्टोनिक प्लेटें और कहाँ कहाँ पर हैं और उनकी वजह से क्या क्या प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। हालांकि मैं बता दूं आपको, जो सागर, महासागर, इसके अलावा द्वीप, महाद्वीप जो भी बने हुए हैं वो सब टेक्टोनिक प्लेटों की गति की वजह से बने हुए हैं। ठीक है, आगे समझने का प्रयास करते हैं। रिंग ऑफ फायर जो है इसके आसपास ये देखिए सारे ज्वालामुखी हैं, ये जो पॉइंट बने हुए हैं ये क्या है, ज्वालामुखी हैं, और इसके आसपास क्या पूरा ज्वालामुखी भरा पड़ा है। ठीक है, क्या भरा पड़ा है, ज्वालामुखी भरा पड़ा है। दुनिया के 75% सक्रिय ज्वालामुखी इसी रिंग ऑफ फायर में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, यह प्रशांत महासागर के चारों ओर 40,000 किमी लंबा घोड़े की नाल के आकार का क्षेत्र है। ये देखिए कुछ कुछ घोड़े की नाल का आकार बना रहा है, ये कुछ कुछ घोड़े के नाल का आकार बना रहा है, आकार का क्षेत्र है। यहां टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने के कारण लगातार भूकंप और विस्फोट
होते रहते हैं, जिसमें क्या निकल के आता है बाहर, मैग्मा निकलता है बाहर। ठीक है, क्या निकलता है, मैग्मा बाहर निकलता है, उससे हम कह देंगे फिर लावा। इतिहास के अब तक के सबसे बड़े धमाके कौन कौन से हुए उनको समझने का प्रयास करते हैं। इतिहास में अब तक ज्वालामुखी के द्वारा यानी ज्वालामुखी के द्वारा कौन कौन से सबसे खतरनाक धमाके हुए हैं। वर्ष 1883 में क्या हुआ था, काकोटुआ धमाके की आवाज 4800 किलोमीटर दूरी तक सुनी गई। 25 मीटर ऊंची सुनामी आई थी, इससे क्या हुई थी, 25 मीटर ऊंची सुनामी बन गई थी इसकी वजह से। ठीक है, वहीं अगर हम देखें 1980 में माउंट सेंट हेलेस पहाड़ का एक पूरा हिस्सा ही उड़ गया था। ये देखिए, पहाड़ का पूरा एक हिस्सा ही उड़ा दिया, इतना खतरनाक विस्फोट हुआ था। इसके बाद 79 AD माउंट वेसुवियस, रोमन शहर पोम्पोई को पूरी तरह से राख में दफन कर दिया था इसने। ठीक है, 1991 की अगर हम बात करें तो माउंट पिनातुवो, इतनी राख निकली कि पूरी दुनिया का तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस गिर गया था, तापमान ही गिर गया, समझ रहे हो, इतने इतने खतरनाक ये विस्फोट हुए थे। विनाश या रक्षक ज्वालामुखी के कुछ फायदे भी हैं, उनको भी हम समझ लेते हैं। विनाशक तो हैं ही, इसके कुछ फायदे भी हैं। उपजाऊ मिट्टी, सबसे पहला फायदा उपजाऊ मिट्टी, ज्वालामुखी की राख खेती के लिए दुनिया की सबसे अच्छी मिट्टी बनाती है। ठीक है, भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, धरती की गर्मी से स्वच्छ बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। खनिज, सोना, तांबा, हीरे जैसी बहुमूल्य धातुएं धरती के अंदर से बाहर आ जाती हैं। ठीक है, पर्यटन, गर्म पानी के झरने और क्रेटर, झीलों का निर्माण हो जाता है। आगे देखते हैं ज्वालामुखी के गंभीर खतरे कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, सुनामी आ सकती है, जलवायु परिवर्तन देखने को मिल सकता है, लाहर, राख और पानी का जानलेवा कीचड़ जिसे हम कहते हैं। ठीक है, विमान खतरा, जब अचानक से अगर विस्फोट हो जाए, विमान उड़ रहा है तो वो नीचे भी गिर सकता है, तो ये खतरे देखने को मिलते हैं आपको। क्या विस्फोट की भविष्यवाणी कर सकते हैं, क्या विस्फोट की भविष्यवाणी की जा सकती है कि ज्वालामुखी फटने वाला है या नहीं। विस्फोट को रोका नहीं जा सकता, लेकिन संकेत पढ़े जा सकते हैं। कैसे पता लगता है कि ज्वालामुखी विस्फोट होने वाला है, तो भूकंप आएगा उस समय, जमीन उस जगह पर क्या हो सकती है, फूल सकती है। इसके अलावा गैसों का रिसाव शुरू हो जाएगा। ठीक है, तापमान बढ़ने लगेगा, तो ये संकेत देखने को मिलते हैं। जैसे ये देखिए, जमीन फूल रही है यहाँ पर, है ना, ये पहाड़ है, ये जमीन क्या हो रही है, ऊपर की तरफ उठ रही है, और तापमान क्या होगा, तापमान बढ़ जाएगा उस क्षेत्र का। ठीक, और क्या देखने को मिलेगा बेटा, भूकंप भी देखने को आपको मिल जाएगा। अब फाइनली हम लोग देखते हैं रोचक तथ्य। रोचक तथ्यों में अगर हम देखें तो हम बात करें कि सबसे बड़ा ज्वालामुखी मोना लोआ हवाई, यह माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा है। वहीं अन्य ग्रहों पर अगर हम देखें, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी मंगल ग्रह पर है। ठीक है, कितना बड़ा है, माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। कितना बड़ा है, माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है, जिसको हम बोलते हैं ओलिम्पस मांस। ओलिम्पस मांस कहते हैं, मांस। समुद्र के नीचे दुनिया के लगभग 80% ज्वालामुखी हैं। ठीक है, कितने हैं, 80% ज्वालामुखी समुद्र में है, समुद्र के नीचे। वहीं अगर हम बात करें सक्रिय ज्वालामुखियों की, अभी वर्तमान में विश्व भर में 1500 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। कितने हैं, 1500 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। ठीक है, अब एक लास्ट बात हम आपको समझा देते हैं। अगला खतरा सुपर वॉल्केनो। क्या होगा अगर अमेरिका के एल्स्टोन के नीचे सो रहा सुपर वॉल्केनो जाग जाए। एक ऐसा विस्फोट जो पूरे ग्रह को बर्फ के युग में ढकेल सकता है। क्या इससे इंसान बच पाएंगे? अगर आप इसका जवाब जानना चाहते हैं तो अगले रविवार को अगला एपिसोड आएगा, उसमें हम सुपर वॉल्केनो पर बात कर रहे होंगे। ठीक है, आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।